नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन साथियों 7 जून 2024 का रहेगा। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंदर अपने सूत्र सार भी देख लेंगे। सूत्र सार साथियों आपको पता है कि अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से। और साथियों पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली डाल दी जाती है। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में क्वालिटी वाला जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे आपका करंट अफेयर्स के पीछे जो समय है वो बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाए। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन लुम्बिनी नेपाल ने किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा रत्न सम्मान से सम्मानित किया है? लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म में पूछा जाएगा। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन है, कहाँ की है? नेपाल की है। उसके द्वारा साथियों किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी तथा रतन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर छाया को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। डॉक्टर डॉक्टर छाया को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर छाया को मुंशी प्रेमचंद के सम्मान में आयोजित हिंदी लघु कथा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यह सम्मान दिया गया। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए साथियों कि इनको क्यों सम्मानित किया गया। तो साथियों मुंशी प्रेमचंद के सम्मान में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसके अंदर साथियों है जो डॉक्टर छाया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके चलते इन्हें साथियों है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जो छाया साथियों वो अजमेर लेखिका मंच की सदस्य भी है, ये भी अपने को याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथियों ये पुरस्कार दिया गया है, तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर अरावली गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर अरावली गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को। किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को है जो सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित हुए साथियों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे समिट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को है जो साथियों अरावली गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही के अंदर अरावली गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को है जो सम्मानित किया गया। कब है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित साथियों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे समिट के अंदर है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पर्यावरण विभाग के जो प्रोफेसर हैं उनको साथियों अरावली गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में प्रदेश के पार्थ रजावत ने कौन सा पदक जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के अंदर साथियों प्रदेश के खिलाड़ी हैं कौन? पार्थ राजावत। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो आंसर हो जाएगा इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, यानी इन्होंने गोल्ड जीता है। पार्थ ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते और बेस्ट परफॉर्मेंस की है जो ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे साथियों कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के अंदर अपने प्रदेश के हैं पार्थ, ये कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और साथियों पार्थ ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते और इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस की जो ट्रॉफी है वो अपने नाम की। और प्रतियोगिता का आयोजन है साथियों अगर आपसे पूछे कहां पर किया गया, तो प्रतियोगिता का आयोजन साथियों किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नेम प्रकाशन की ओर से वर्ष 2024 का रूपचंद समर्थी राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान है जो किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जौहर खां मेहर को है जो साथियों नेम प्रकाशन की ओर से है जो 2024 का रूपचंद समुद्रीय समर्थी राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान प्रदान किया गया। ये जोधपुर के साथियों साहित्यकार हैं और पुरस्कार के अंदर साथियों क्या मिलेगा इन्हें? 51,000 रुपए की नकदी राशि है जो पुरस्कार के अंदर है इनको दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। प्रोफेसर जौहर खां मेहर को है जो साथियों हाल ही के अंदर रूपचंद समदड़िया समर्थी राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत है जो कब की गई, तो आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 5 जून से साथियों अपने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत है जो साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये अपने को याद रखना है साथियों। लगातार आपने देखा है कि अब की बार जो तापमान है उसके अंदर कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते साथियों प्रत्येक राज्य के अंदर है जो इस प्रकार की पहले की जा रही है। और अपने राजस्थान के अंदर साथियों 5 जून से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जो 7 करोड़ पौधे हैं जो लगाए जाएंगे, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के अंदर साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया गया है, तो बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। कहाँ पर की गई है, बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत की गई है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबर सुरक्षा पर शोध यानी साथियों आपको आपको ये पता है कि जो साइबर ठगी है उसके अंदर साथियों अपने है तो ज्यादा ही मामले बढ़ रहे हैं। और अपने तो भरतपुर के अंदर साथियों सबसे ज्यादा मामले हैं जो देखे जाते हैं। और वहां पर साथियों हाल ही के अंदर है जो ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है साइबर ठगी को रोकने को। अब इस पर शोध व शिक्षा प्रसार केंद्र की शुरुआत है जो बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना द्वारा प्रदेश के किस रेंज में स्वदेशी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया गया, तो कोणार्क और जोधपुर के अंदर है जो साथियों भारतीय सेना के द्वारा है जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण है जो किया गया है। अब अपने साथियों ये थे आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब अपने साथियों इसी सेशन के अंदर जो सूझत सार देखते हैं उसके अंदर साथियों देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्र योजनाओं एवं विकास कार्यों की राज्यपाल ने की समीक्षा। बोले सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र विकास प्रयास होंगे। त्रिव विकास यानी त्रिव गति से साथियों कार्य किया जाएगा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो साथियों लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पद भरने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य विकसित हो तथा सहज एवं सस्ता उपचार उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है जो होनी चाहिए, यानी सरकार की इस प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। छात्रावासों में योग और ध्यान पर है जो जोर देना चाहिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा साथियों इन्होंने कहा कि विद्युत पेयजल व्यवस्था कलेक्टर करेंगे सुनिश्चित है। स्वास्थ्य सेवाओं पर है जो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर है तो साथियों जो अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव है श्रीमती सुब्रा सिंह ने है जो स्टेटमेंट दिया है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो अपने राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो, इस प्रकार का स्टेटमेंट उनका रहा। बीकानेर में खनन प्लाट नीलामी को है जो हरी झंडी है जो साथियों मिल चुकी है। बीकानेर के साथियों हाड़ला बरसिंगसर के गैप एरिया में बजरी सिलिका सैंड और बाल कले के विपुल भंडारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार करे ऑक्शन को हरी झंडी है जो दिखा दी है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि हाल ही के अंदर साथियों कहाँ पर है जो राज्य सरकार के द्वारा साथियों है जो नीलामी के यानी जो जो बरसिंग सर है साथियों उसके अंदर बजरी सिलिका सेड बाल कले के हैं जो विपुल भंडार मिले हैं, जिसके चलते साथियों वहां पर है जो सरकार के द्वारा है जो साथियों दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ पर है जो नीलामी की जाएगी, प्लॉट काट दिए जाएंगे। उसके बाद है जो साथियों यहाँ पर है जो जो प्रक्रिया है बोली की वो शुरू की जाएगी। इस प्रकार की ये जानकारी है जो इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा सूर्य सार के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वहां से प्रश्न बन है उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि 10 मिनट की एक क्लास हो, इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको साथियों जहां से प्रश्न बने वही चीज आपको बताऊं। यानी इस सेशन को साथियों आधे घंटा 40 मिनट करने का कोई मतलब नहीं है। ये अपने को सिलेक्शन अगर लेना है तो स्मार्ट स्टडी करनी होगी, इस चीज को आपको समझना होगा। अगर करंट अफेयर्स के पीछे साथियों अपने आधा घंटा 40 मिनट लगाएंगे
तो वो अपने को बैक होगा, यानी अपने जो समय है उसको अपने खराब करें, अपने पीछे जा रहे हैं। आज का जो जमाना है साथियों, कंपटीशन काफी ज्यादा है। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ी स्मार्ट स्टडी अगर करेंगे तो निश्चित ही साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन के जमाने में अगर साथियों अपने को आगे निकलना है तो ये चीजें अपने को समझनी होगी कि अपने को है जो स्मार्ट स्टडी करनी होगी। करंट अफेयर्स के पीछे साथियों अपने 1 घंटा लगाते हैं, 40 मिनट लगाते हैं, तो अपना जो समय है कम से कम 2 या ढाई घंटे का जो समय है दिन का, वो साथियों करंट अफेयर्स के पीछे चला जाता है। क्वेश्चन उससे मिलेंगे तो अपने भी साथियों जो सेशन है उसके अंदर से कन्फर्म में मिलेंगे। ये चीजें अपने को समझनी है और अपने दोस्तों में भी साथियों सेशन को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।